वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम सोल्व करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 सिमिलरिटी चैप्टर का एग्जांपल नंबर 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिगर को देख के समझेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ फिगर गिवन है एक, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी जो है आपके पास, अगर देखेंगे तो ये ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है किसके, CD के। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि जो एसी है, एसी जो लाइन सेगमेंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है PQ से, किस पॉइंट पे, O से। इतना हमारे पास मतलब फिगर के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इतना गिवन है। उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमें प्रूव करना है कि जो OA है, OA लाइन सेगमेंट को अगर मल्टीप्लाई कर दो CQ के साथ, CQ के साथ, तो ये बराबर है किसके साथ, OC, OC इंटू AP, AP। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन रहता है उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख लीजिए और इसके बाद आप लिख लीजिए गिवन। तो गिवन में क्या है आपके पास, ए बी पैरेलल टू DC। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है उसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है, ओ ए इंटू सी क्यू इक्वल्स टू ओ सी इंटू ए पी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो आप सोचेंगे कि हमें ये प्रूव करना है, हम कौन से ट्रायंगल्स को पिक करें। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है OA, वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, OA। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, CQ, CQ, और यहाँ पे क्या है, OC इंटू AP। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इन इन ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स के नाम सही से रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें साइड्स के रेशियो मिल जाते हैं उससे। तो यहाँ पे देखिए, हमें इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो AOP, तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल। अब देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसके ऑपोजिट एंड में जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या है, C, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C, और मैंने इसमें O मिड पॉइंट, मतलब मिड, एक मिड माना है, तो यहाँ पे O हो गया और यहाँ पे CQ हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल AOP और COQ को मैं सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके पास कोई भी लाइन हो, तो ये एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए आपको बस दो एंगल्स को सिमिल मतलब इक्वल दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल COQ। इसका रीजन भी आप लिख लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर आपके पास कभी भी दो लाइन ऐसे पैरेलल गिवन है, तो ये एंगल इक्वल होता है इस एंगल के। ठीक है, इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपके फिगर में अगर देखेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लाइन है, तो आपका जो ये एंगल होगा वो इक्वल होगा किस एंगल के, इस एंगल से। तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आप लोगों को पैरेलल लाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, जैसे कि आप सिमिलरिटी पढ़ने से पहले आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पहले ही सोल्व कर लो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी डाउट आता है कि मुझे अल्टरनेट एंगल नहीं समझ आ रहा है, तो आप मैसेज या कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल QCO। PAO इज इक्वल्स टू एंगल QCO। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ट्रायंगल्स हैं। अगर आपके पास दो एंगल सिमिल इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल COQ, और यहाँ पे लिख देंगे आप बाय AA रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया है कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, अगर वो सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स की रेशियो होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO, AO अपॉन CO, CO
इक्वल्स टू, उसके बाद ओ पी, ओ पी अपॉन ओ क्यू, ओ क्यू विच इज इक्वल्स टू पी ए, पी ए अपॉन क्यू सी। तो यहाँ पे क्यू सी, इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। देखिए ये आपको क्या प्रूव करना है, ओ ए और सी क्यू। यहाँ पे ओ ए है तो इसको हम लोग पिक कर लेंगे, और यहाँ पे क्या है सी क्यू, तो इस मतलब इस फ्रैक्शन में सी क्यू इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन इसको मैं पिक किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू पी ए अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ओ इंटू, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन में है तो इक्वल टू का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू सी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पी ए है और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ओ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ए ओ को आप ओ ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ओ इंटू क्यू सी, ए ओ इंटू क्यू सी इक्वल्स टू पी ए, पी ए या ए पी कह सकते हो इंटू सी ओ। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूफ। तो आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ने किया क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये फिगर था, तो इसमें हमें ऑलरेडी बताया जा रहा था कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और हमें प्रूव क्या करना था, ओ ए इंटू क्यू सी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ए पी, हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें पहले पिक करना था कि हम कौन से ट्रेंगल्स को ले। तो हमने पहले देखा कि जो ये लाइन सेगमेंट है ये कौन कौन से ट्रेंगल के पार्ट है, तो हमने देखा कि ये ट्रेंगल का पार्ट है और ये ट्रेंगल का पार्ट है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले इन्हीं दो ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एंगल्स को इक्वल दिखाना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू। क्योंकि हमें पता है कि कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक रूल है। तो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया, एक एंगल तो इक्वल प्रूव कर दिया। दूसरा एंगल हम लोग ने किस तरह प्रूव किया है, तो कभी भी अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस है और एक लाइन ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो ये एंगल की इक्वल होती है। तो हमारे फिगर में लाइन कुछ ऐसा गिवन था, तो ये एंगल इक्वल होगी इस एंगल के। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है एंगल पी ए ओ, पी ए ओ इक्वल है एंगल क्यू सी ओ, मतलब ये वाली एंगल इस वाली एंगल की इक्वल है। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू क्यू सी ओ, और किस रूल की वजह से ये इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने दो ट्रेंगल्स में दो एंगल्स को हम लोग ने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो तुम्हारे पास ए ओ पी है और क्यू सी ओ क्यू है वो आपके पास क्या है, सिमिलर है। तो जैसे ही सिमिलर होते हैं तो हमें पता होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है AO अपॉन CO इज इक्वल टू OP अपॉन OQ इज इक्वल टू PE अपॉन QC। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन वन मान लिया है। तो आप अगर आप देखेंगे तो आप बस इस रेशियो में देखिए कि कौन कौन से साइड आपको देखने को मिल रहे हैं। तो OA है तो मैंने देखा यहाँ पे OA, तो इसको मैंने टिक कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे अगर इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, OC है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे एपी है, यहाँ पे एपी है, तो मैंने इन दोनों को मैंने पिक कर लिया और मैंने देखा इक्वेशन वन लिखा है और इन दोनों को पिक किया और बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो प्रूफ करना था वो प्रूफ होके आ चुका है। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर इसमें से कोई रूल आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे हो गया, तो आप सिंपली कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आया, तो उससे रिलेटेड मैं कोई वीडियोस या शॉर्ट्स आपको बना के दे दूंगा। सो आई होप यू रियली एंजॉय द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।